हेलो व्यूवर्स, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और अपनी रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं लिंग वचन एवं कारक। ठीक है, कल हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था उपसर्ग और प्रत्यय, आज हम करने वाले हैं लिंग वचन एवं कारक। ठीक है, तो चलो पढ़ें। लिंग लिंग से शुरू करेंगे। प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय कोई शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग इसे जानने के लिए शब्द के साथ सर्वनाम विशेषण क्रिया एवं कारक चिन्ह का आधार बनाया जाता है। ठीक है, लिंग जो है वो दो ही प्रकार की होती हैं, एक तो स्त्रीलिंग है या तो फिर पुल्लिंग है। इसको जानने के लिए हम सर्वनाम विशेषण क्रिया या कारक का चिन्ह लगाकर ही पता कर सकते हैं कि वो कौन सा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहला सर्वनाम का प्रयोग करके, यह मेरी पुस्तक है। स्त्रीलिंग मेरी जो आ रहा है यहाँ पे ई की मात्रा, ये जो है उससे पता चल रहा है कि ये मेरी पुस्तक है। यह मेरा खिलौना है, मेरा आ रहा है यहाँ पे पुल्लिंग हो रहा है। इसके कुछ नियम है जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, इसमें लिखा होगा तो हम उसको पढ़ेंगे। विशेषण के आधार पर किताब अच्छी है, ये विशेषता बता रहा है। किताब कैसी है उसकी विशेषता, किताब अच्छी है ये बता रहा है। इसमें देखिए ई की मात्रा आ रहा है तो इससे हम बता सकते हैं, तो ये स्त्रीलिंग है। ग्रंथ अच्छा है, यहाँ पे पुल्लिंग आएगा, आ का आ रहा है तो इसलिए इस तरीके से। बाकी यहाँ पे देखेंगे क्रिया के आधार पर अगर देखें तो क्रिया जो है, क्रिया के प्रयोग पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे होगा किताब खो गई। ठीक है, यहाँ पे कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे खो जाने का कार्य हो रहा है, तो क्रिया का किताब खो गई। ग्रंथ खो गई, खो गया। ठीक है, खो गई, खो गया, इतना ही है बस यहाँ पे, जिससे कि आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग पता चल रहा है। कारक चिन्ह का क्रिया का प्रयोग करके, कारक चिन्ह या क्रिया का प्रयोग करके, जैसे मोहन का ग्रंथ, मोहन का ग्रंथ या मोहन की किताब, का मतलब पुल्लिंग, की मतलब ई का, या का मात्रा पुल्लिंग, ई की मात्रा स्त्रीलिंग। ठीक है, इतने से ध्यान पकड़ना है। बाकी पुल्लिंग शब्द आइए देखते हैं। पुरुष जाति बोधक शब्द पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग शब्दों की पहचान, पुरुष जाति जो है वो पुल्लिंग होंगे, बाकी पुरुष की समझना। महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, महासागर जितने भी वो सारे पुल्लिंग होंगे, जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर, इतने भी सागर हैं वो सारे पुल्लिंग होंगे। ठीक है, जल स्थान और भूमंडल, जल स्थान भूमंडल के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये याद करने वाली चीज़ें। ठीक है, और बाकी यहाँ पे अपवाद है। अपवाद देखिए, यहाँ पे जो श्रीलंका है ये आपका स्त्रीलिंग हुआ, बस एक ही चीज़ ये जो है ये स्त्रीलिंग होगा। बाकी वृक्षों पेड़ों के नाम पुल्लिंग होंगे। यहाँ पे भी अपवाद इमली और खेजड़ी और तुलसी ये जो हैं ये स्त्रीलिंग है। बाकी यहाँ पे अगर देखा जाए ग्रहों के, तारों के नाम भी पुल्लिंग होंगे, बस पृथ्वी ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो उसकी स्त्रीलिंग होंगी। अनाजों के नाम देखिए यहाँ पे पुल्लिंग होंगे, बस ज्वार, मक्का, सरसों, अरहर ही क्या नाम से स्त्रीलिंग होगी। धातु रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस यहाँ पे चांदी और मणि जो है वो स्त्रीलिंग होगी। बाकी वार माह के नाम भी पुल्लिंग होंगे, बस जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई स्त्रीलिंग होंगी। और बाकी वर्णमाला के अक्षर प्रयत्न पुल्लिंग होते हैं, जैसे वर्णमाला के जितने भी अक्षर है बस वही होंगे पुल्लिंग। बाकी यहाँ पे तीन, यहाँ पे ई री जो है ये स्त्रीलिंग होंगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे द्रव्य पदार्थों के नाम भी पुल्लिंग होंगे, बस चाय, लस्सी, शराब और काफ़ी जो है वो स्त्रीलिंग होंगी। बाकी पर्वतों के नाम पुल्लिंग होंगे, और यहाँ पे कोई अपवाद नहीं है। हिमालय, विंध्याचल, ये जितने भी हैं सारे पुल्लिंग ही होंगे। बाकी यहाँ पे आप देखो शरीर के अवशेषों के नाम पुल्लिंग होंगे। अपवाद में गर्दन, चोटी, कमर, नाक आदि स्त्रीलिंग होंगे। ना, आव, पन, तव, त्व, आप आदि प्रयोग वाले शब्द प्रत्यय पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे जागना, सोना, हंसना, तनाव, बहाव, सीधापन, बचपन, महत्व, मानवता और बुढ़ापा, मोटापा आदि, ये जो सारे इस तत्व हैं इन सब के जो मेल से शब्द बनेंगे वो पुल्लिंग होंगे। त्योहारों शब्द, त्यौहार शब्द सामूहिक रूप से पुल्लिंग होता है, जबकि व्यक्तिगत रूप से त्योहारों
को त्योहारों का लिंग परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट आपका नोट डाउन करने वाली चीज़, जैसे दीपावली आ गई, होली आ गई, दशहरा आ गया, ईद आ गई। ठीक है, यहाँ पे ये आ गई से आ रहा है तो इसलिए स्त्रीलिंग होगा, बाकी ये पुल्लिंग ही होगा। यहाँ पे बस बदलाव है। स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं। स्त्री जाति बोधक शब्द स्त्रीलिंग श्रेणी में आते हैं। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान, नदियों झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, नदियों और झीलों के जो नाम होंगे वो आपके स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, आप देखोगे पुल्लिंग में हमने ये चीज़ नहीं पढ़ा था, हमने महासागर के बारे में पढ़ा था और जल स्थानों के बारे में पढ़ा था। बाकी नदियाँ वगैरह जो हैं झील वो आपका स्त्रीलिंग होंगी। लेकिन इसमें भी देखिए सिंधु, सोन और ब्रह्मपुत्र ये जो है वो पुल्लिंग होंगे। ठीक है, तिथियों नक्षत्रों के नाम जो है वो स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई अपवाद नहीं है। बाकी यहाँ पे आप देखें ऋतुओं के नाम जो है वो भी स्त्रीलिंग होंगे, यहाँ पे भी कोई अपवाद नहीं है। और भाषा, बोलियाँ एवं लिपियाँ ये भी स्त्रीलिंग होंगी, यहाँ पे भी कोई अपवाद नहीं है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। आहारों के नाम स्त्रीलिंग। ठीक है, आहारों के नाम मतलब जो कि खाने पीने वाले पदार्थ हैं, जैसे कि पूड़ी, सब्जी, रोटी, खिचड़ी, ये सब जो वो सब आपका स्त्रीलिंग होगा। बाकी अपवाद में यहाँ पे है सलाद, दलिया, पराठा आदि, ये पुल्लिंग होगा। ठीक है, बाकी किराने की वस्तुएं स्त्रीलिंग होंगी, किराने की वस्तुएं भी स्त्रीलिंग होंगी। बाकी यहाँ पे अपवाद है, जैसे जीरा, नमक, जायफल पुल्लिंग होंगे। ये सारे जो है वो पुल्लिंग शब्द में आएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए ट, आई, वट, हट, आस आदि प्रत्यय युक्त शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। मतलब कि जहाँ के प्रत्यय में पीछे जो है ट, आई, वट, हट, आस ये सारी चीज़ें लगी मिली, प्रत्यय मिली विच्छेद करने के बाद वो सारी चीज़ें जो है वो स्त्रीलिंग में आएंगी। जैसे खाट, मिठाई, खटाई, ये सारी चीज़ें जो है वो स्त्रीलिंग होंगी। बाकी हमारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग खत्म हो गया। वचन पे आते हैं अभी। वचन के प्रकार, अंग्रेजी की भांति हिंदी में भी वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बस एक वचन और बहुवचन ही होते हैं। बाकी यहाँ पे आप द्विवचन, चतुर्वचन ये सब जो होते हैं वो ऐसा नहीं होता कुछ भी। ठीक है, जिस विकारी शब्द के कारण किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नदी, लड़का, काला, लाला, गधा, बच्चा, घोड़ा। उदाहरण में पुस्तक अच्छी है, गधा बैठा है, ये सारा जो है वो एक वचन में आएगा। मतलब कि यहाँ पे बहुवचन का जैसा कुछ बात ही नहीं हुआ, ग्रुपिंग वाला बात ही नहीं हुआ है, बस एक ही लोग का बात हो रहा है। ठीक है, बहुवचन। जिस विकारी शब्द के कारण किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक अथवा अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। बस सिंपल सी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नदियाँ, लड़के, महिलाएँ, गधे, बच्चे, ये सब जो है ये मतलब ज़्यादा लोगों के बारे में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे पुस्तकें बहुत मोटी हैं। पुस्तकें मतलब कई ठो पुस्तकें, पुस्तक एक थोड़ी है, यहाँ पे कई ठो हैं। गाय दौड़ रही हैं, कई ठो गाय दौड़ रही हैं, एक गाय थोड़ी दौड़ रही है। अगर एक होती तो सिर्फ गाय होता, लेकिन गायें बोला गया है तो मतलब कि बहुत सारे। वे शब्द जो सदा एक वचन रहते हैं, जैसे जनता, आग, पानी, वर्षा, दूध, सोना, लोहा, तांबा, घी, तेल, दही, क्रोध, सत्य आदि। ये सब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये जो वो शब्द हैं जो कि हमेशा एक वचन रहता है, कभी ये बहुवचन हो ही नहीं सकता। वे शब्द जो बहुवचन रहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट देखिए, जैसे हस्ताक्षर, प्राण, अनेक, आंसू, दाम, और उसके बाद से लोग, दर्शन, रोगेट, क्षेत्र, ऐसे सब जो है ये सारे ये बहुवचन है, ये सब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और भी हैं पर इतने फ़िलहाल याद रखें, बाकी और आप देख सकते हैं कहीं से यूट्यूब वगैरह से। कारक, आइए कारक पे आते हैं सीधा अभी। विभक्ति परसर्ग कारक चिन्ह। ठीक है, कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे ने, को, के, लिए, से, के, द्वारा, ये ही है जो आपका विभक्ति होता है। ठीक है, कारक के भेद। कारक 8 प्रकार के होते हैं जो अपनी विभक्तियों के साथ इस प्रकार हैं, जैसे कर्ता का ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, अपदान से, संबंध का, अधिकरण में संबोधन है। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो हमने ये चीज़ संधि वंधि में भी पढ़ा रहा था।
तो ये वहीं का चीज़ है, बस खाली थोड़ा सा आगे आपको आगे आ गया है, और इसमें आपको बस ये रिवीजन पार्ट है, बाकी इस पे ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे कर्ता कारक, वाक्य में जो शब्द काम करने या क्रिया करने के लिए प्रयुक्त अर्थात क्रिया करने वाले अर्थ में आए उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है। जैसे यहाँ पे आप सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। कर्ता कारक मतलब जहाँ पे काम करना हो, कर्म कारक जहाँ पे कर्म का विभक्ति आए, कर्म से चीज़ों को हो, जैसे को, जिसे कर्म यहाँ इसका विभक्ति को होगा, यहाँ पे कर्म का बारे में बताया जाएगा, फल वल मिलना, जैसे कुछ भी चीज़ मिलना। और करण मतलब जहाँ पे जिसका होने का कार्य पता चले, जैसे के द्वारा हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, ये चीज़ है। बस यहाँ पे सिंपल सी इतनी चीज़ है। बाकी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एग्जाम्पल वगैरह आप पढ़ लीजिएगा, ये सब चीज़ इतना उसको वो नहीं है। बाकी संप्रदान, वे शब्द जो वाक्य में किसी के लिए कुछ करने या कुछ देने के बोध कराए उसे उन शब्दों रूप को संप्रदान कहते हैं। जैसे राजन लाडो के लिए चॉकलेट ला रहा है, यहाँ पे मतलब संप्रदान मतलब जो किसी के लिए किया जाए। अपदान, संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के लगाव या पृथक होने का भाव प्रकट हो उसे अपदान कहते हैं। ठीक है, जैसे लगाव होना, जैसे कि संबंध जोड़ना, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, संबंध हो रहा है, यहाँ पे से संबंध जोड़ा जा रहा है। संबंध यहाँ पे एक अलग से भी हो जाता है, जैसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे से शब्द के साथ संबंध या जुड़ाव लगाव प्रदर्शित हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे का के की भी हो जाएगा, ये दोनों लगभग सेम है, बस यहाँ पे से होगा, यहाँ पे का के होएगा, ये भी चीज़ ध्यान देना है। बाकी अधिकरण, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इस विभक्ति में और पर हैं, जैसे मेज पर पुस्तक, मुंबई में ताज होटल। यहाँ पे है संबोधन, संबोधन में आपको पता ही है, जहाँ पे आपको ये वाला चिन्ह मिल जाए, ये वाला ये संबोधन चिन्ह मिल जाए, वो संबोधन है। दैट्स इट, बस इतना ही था। तो गाइस हमने पढ़ा आज लिंग वचन कारक, कल हम पढ़ेंगे शब्द विचार तद्भव तत्सम, जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, हालांकि मुझे भी ये थोड़ा समझ नहीं आता है। बाकी कल मैं भी आपके साथ पढ़ूँगा और बाकी देखते हैं। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं भी कोई बहुत बड़ा टीचर हूँ नहीं, मैं भी बस आप जैसे लोगों की तरह स्टूडेंट हूँ, और रिवीजन करने के लिए मैं बस बताता हूँ और ख़ुद पढ़ता हूँ और आप लोग को बताता हूँ। सो अगर आपको कुछ यहाँ पे कुछ गलत लगा हो तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको अगली वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चलो पढ़ें।